अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एडवोकेट बागमदूर, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पंजाब रेंट रेवेन्यू एक्ट 1967। देखें, अगर किसी रिकॉर्ड ऑफ राइट या पीरियडिकल रिकॉर्ड में अगर कोई एंट्री की जाती है तो उसे तसव्वुर किया जाएगा कि वो ट्रू एंट्री है, अनलेस द कंट्रेरी इज प्रूव्ड। यानी वो जो एंट्री है अ, उसको आप जुटला दें, किसी तरीके से रिबट कर दें बाय फैक्ट्स और बाय लॉ। अगर गलत तरीके से हुई है तो आप उसको कर सकते हैं, या जो है उसके लिए ये तरीका है कि वो आप इंक्वायरी करवाएं, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर ने करनी होती है। उसकी एप्लीकेशन आप देते हैं और रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो सेक्शन 42 के सब सेक्शन 6 से 11 के तहत जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी करवाता है। और उसके बाद अगर उस इंक्वायरी के तहत जो है वो पुरानी एंट्रीज को रिप्लेस किया जाना है नई एंट्रीज के साथ, तो वो उस रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार है। तो अगर तो ना तो इंक्वायरी के ज़रिए से हुई है या किसी और तरीके से आपने उन पुरानी एंट्रीज को जुटलाया है, तो उस सूरत में ये एंट्री चाहे वो पीरियडिकल रिकॉर्ड में हो या फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट में हो, सेक्शन 52 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत वो दुरुस्त तस्वुर की जाएंगी। अब सेक्शन 53 में हमें ये बात बताई गई है कि अगर कोई शख्स जो है किसी स्टेट में या किसी राइट को इंजॉय कर रहा है यानी वो पोजेशन में है, तो उस सूरत में अगर वो एग्रीव हुआ है, अगर वो एग्रीव्ड हुआ है बाय एनी एंट्री, वो चाहे रिकॉर्ड ऑफ राइट में हो या फिर आपका जो है पीरियडिकल रिकॉर्ड में किसी भी राइट को लेके जिसकी वो पोजेशन इंजॉय कर रहा है, तो उस सूरत में वो शख्स जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के चैप्टर 6 के तहत जो है सूट फाइल कर सकता है फॉर ए डिक्लेरेशन ऑफ हिज राइट। अब अगर स्पेसिफिकली सेक्शन की बात की जाए तो चैप्टर 6 में सेक्शन 42 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जो कि 1877 का लॉ है, उसका सेक्शन 42 जो है उसको इन्वोक करते हुए वो सूट फाइल किया जा सकता है। और वो जो सूट है, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट होगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए।